कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने आपको यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो और अन्य प्रकार के तमाम जो भी बोर्ड हैं आपके, सारे जो टॉपिक हैं ये आव्यू के या आपके डिटर्मिनेंट्स के सब सेम रहते हैं सभी बोर्ड में, सभी सिलेबस में। तो बच्चों अच्छे नंबर पाने हैं तो आइए आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल रामजीलाल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बने रहिए हमारे साथ और अच्छे नंबर पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, आव्यू टॉपिक की बात कर रहे थे आपसे। उस आव्यू टॉपिक में हम अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, कुछ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही जरूरी हैं और उनमें से परीक्षा में आने आना होता है। ठीक है, जो जिस टाइप के जितने प्रश्न हम कराए दे रहे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में आपको आप मिल जाएगा। ठीक है, चलते सीधे बच्चों हम प्रश्न कराते हैं आपको। चलते हैं नंबर 1, देखिए बच्चों सामने स्क्रीन पर लिखा प्रश्न आपके, एक आव्यूह में अवयवों की संख्या 4 है तो कुल संभव कोटियों की संख्या बताओ। कोटि याद है बच्चों क्या करते थे? जैसे आप देख लीजिए, ये एक एग्जांपल लिखा हमने, यहां लिखते थे हम लोग m गुणा n। ये बच्चों कोटि है। कोटि माने पंक्ति और स्तंभों की संख्या को जो व्यक्त करता है, पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या, और उतने ही इसमें अवयव होते थे। अब अगर इसके अंदर अवयव की बात करोगे तो इसके अंदर m गुणा n अवयव होंगे, माने m गुणा n का जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, जो उत्तर होगा, जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू के बराबर इसमें अवयव होंगे। इतनी बात स्पष्ट है। अब बच्चों देखो, जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लो कोई ये है, ये कितने का हो गया? 2 गुणा 2 का है आव्यूह, 2 गुणा 2 का बच्चों आव्यूह हो गया ये। तो 2 गुणा 2 का हो गया, तो इसके अंदर बच्चों कितने अवयव? 4 ही अवयव हैं। आप देख लो सामने, 2 गुणा 2 4 अवयव हैं। तो यही प्रश्न कह रहा है, 2 गुणा 2 कह रहा प्रश्न में 4 अवयव हैं, उसको कुल संभव कितनी कोटियों में व्यक्त कर सकते हो। तो बच्चों आइए इस प्रश्न को हम दोबारा से करते हैं, आपको समझा दें। चलते हैं बच्चों, प्रश्न में अवयवों की संख्या कितनी है? 4। हम बच्चों आपसे बात करते हैं, आप इस 4 के कर लो गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जैसे बच्चों हम समझाते हैं आपको कि 4 के गुणनखंड कैसे किया आपने, देखो तो 2 गुणा 2, एक तो ये है, एक 2 दूनी 4 एकम 4, एक ये है। और बच्चों चूंकि यहां क्रम की बात की जाती है, आपसे बात कर रहे थे स्तंभ और पंक्ति, पंक्ति और स्तंभ, तो जब उनके क्रम की बात करते हैं तो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदल बदल, इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। 1 गुणा 4 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। ये बच्चों बनते हैं। इसलिए इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि कुल संभव कोटियों की संख्या कितनी है, कुल संभव कोटियों की संख्या बराबर कितनी हो गई बच्चों? आप देख लीजिए कितनी हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 हो गए। कुल संभव कोटियों की संख्या कितनी बनेगी? 3 बनेगी। वो कौन कौन से हो जाएंगे? वो आपका हो जाएगा 1 गुणा 4 हो जाएगा, एक 4 गुणा 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 2 गुणा 2। ये है। आप बच्चों चाहो अगर तो इसका एग्जाम्पल भी हम करा दें आपको, आप अगर चाहें तो देखिए हम इसका एग्जाम्पल लिख दें, एक कोई भी आव्यूह लिख देंगे। कैसा? 1 गुणा 4 क्रम का, या 4 गुणा 1 का, या 2 गुणा 2 का। मान लो अवयव बच्चों हम अपने मन से एग्जाम्पल ले लें, 2 3 5 7 अवयव ले लिए। इसका क्या कोटि है देख लो, 2 गुणा 2, 2 पंक्ति हो गए, 2 स्तंभ हो गए। तो ये वाला देखो हो गया इसका आपका। ठीक, एक और ले लिख लो, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 में क्या हो जाएगा? 2 3 5 7। अब चेक कर लो बच्चों, 1 2 3 4 पंक्ति हो गए और स्तंभ आपका हुआ 1। तो ये वाला हो गया। और देख लो 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 तो क्या है? 2 3 5 और 7। अब देख लो पंक्ति कितना है? 1, स्तंभ कितने हैं? 4। तो ये आपका 1 गुणा 4 का क्रम हो गया, ये भी हो गया। इस तरह से बच्चों आप समझ लो, उदाहरण से समझ सकते हो कि किसी आव्यूह में क्या कह रहा, संख्या अगर अवयवों की 4 है, 4 अवयव बीच में लिखे हैं, आप देख लो इस समय, तो आप इन 3 प्रकार के कोटि से उसको व्यक्त कर सकते हो, है ना।
और कितने अवयव बना सकते हैं वो एक अलग प्रश्न हो जाएगा। जैसे कि बगल में लिखा प्रश्न आपका साइड में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कह रहा कि 2 गुणा 2 कोटि, 2 गुणा 2 कोटि के सभी संभव अवयव कितने होंगे जबकि उनमें अवयव 1 या 2 हो। ये बच्चों बड़ी खास बात है आपकी, उनमें अवयव क्या हो, 1 या 2 हो। ये पॉइंट पकड़िए बच्चों, और ये पॉइंट पकड़िए। अब देखिए हम एग्जाम्पल की बात करें एक, तो बच्चों क्या चाहिए हमें, 2 गुणा 2 कोटि का अवयव चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब अवयव इसके भीतर कौन लिखने हैं, अवयव लिखने 1 लिखो या 2 लिखो, तो देखो क्या बनेगा, 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2 रफ बता रहे हैं बच्चों आपको हम। तो ये इस प्रकार से 2 गुणा 2 कोटि का आपको अवयव लिखना है, उसमें अवयव जो आपको लिखने हैं वो लिखने हैं ये। मतलब क्या बच्चों, चाहे एक सब में लिख दो, चाहे दो सब जगह लिख दो, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, चाहे 1 यहाँ लिखो यहाँ 2 लिखो, 2 यहाँ लिखो 1 लिखो, और फिर इनमें अदल बदल करते रहो। आप कितने अदल बदल करके आप अवयव बना सकते हो, वही पूछा गया है। अब बदलते रहिए तो बच्चों बड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, कब तक बदलते रहोगे, कई बार मिस कर जाओगे, भूल जाओगे, क्रम भूल जाओगे। तो क्या सिखा रहे थे आपको, हमने बताया था आपको कि कुल संभव अवयव जो बनेंगे उसके लिए सूत्र सिखाया था हमने। क्या सिखाया था, हमने सिखाया था 2 की पावर n का, 2 की पावर जो आपका ये है, 2 की पावर का सूत्र बताया था m गुणा n का, तो बराबर 2 की पावर m इंटू n की जगह क्या है आपका 2 इंटू 2 है, तो 2 की पावर 2 दूनी 4 हो गया, 2 का गुणा 4 बार कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बच्चों इसमें अवयव आपके संभव है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें आपसे, हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो जैसे मान लो हमें लेना है 1 2 1 2, एक अवयव ले लिया हमने, इन्हीं अवयवों से जो अवयव आपके कहे गए थे, ये अवयव कहे गए थे, अथवा ऐसे ले लो 1 1 1 1 ये भी ले लो, अथवा 2 1 1 2 ऐसे करके ले लो। अब बच्चों इस प्रकार से कितने अवयव बना सकते हो, कितने बना सकते हो, 16 अवयव बना सकते हो। तब 16 तो बनाएंगे नहीं, बहुत समय चाहिए, तो आप समझ लीजिए सूत्र फार्मूला पकड़ लीजिए। इसी प्रश्न को हमने आपके एक्सरसाइज में बड़े विस्तार से बताया था, कुल संभव परिणाम प्रतिदर्श समष्टि के माध्यम से। ठीक बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हम चलेंगे अगले पेज पर। ठीक है, प्रश्न आपके सामने क्या लिखा है देखिए, 2 गुणा 2 बच्चों कोटि का उसने कह दिया अवयव की रचना करनी है, जबकि ये परिभाषित है, प्रदत्त है, क्या है ये परिभाषित है आपका। AIG कौन है, जो अवयव हमारे होते हैं अवयव के अंदर। जैसे हम एक एग्जांपल की बात कर ले बच्चों, तो अगर देखो आपने तो उसने दिया है, मान लीजिए कोई एक A अवयव है, A अवयव में उसने क्या दे दिया आपको, AIG दे दिया, ये दे दिया। अब उसने कोटि कितना कह दिया बच्चों, 2 इंटू 2 कोटि कह दिया। ठीक है, तो बड़ी स्पष्ट बात हो गई बच्चों, सरल हो गया, 2 पंक्ति हो गए, 2 स्तंभ हो गए। ना समझ में आवे तो आप इसमें रफ में आ जाइए, इस तरह से लिख लीजिए 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है, 2 पंक्ति हो गए बच्चों, 2 पंक्ति, एक यहाँ एक ये और ऐसे। अब ये R1 कहलाता है, ये R2 कहलाता है, ये C1 कहलाता है, ये C2 कहलाता है। अब जब इसमें जाओगे, हमें एक अवयव बनाना है आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो हम ऐसे अवयव बनाएंगे चल करके। जब बनाएंगे तो पहले पंक्ति पे जब चलेंगे, देखो तो पहले पंक्ति ये और ये पहला स्तंभ, तो जब यहां पर आप होगे तो पहली पंक्ति का है और ये पहले स्तंभ का है, तो पंक्ति का भी 1 होगा और स्तंभ का भी 1 होगा। आप देख लीजिए कि भाई पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, और जब यहां जाओगे तो पंक्ति तो पहली रहेगी, स्तंभ दूसरा हो जाएगा। सेम आप समझ जाइए, इस प्रश्न से अपने को मिलाइए चल करके। तो यहां जब चलेंगे, इस पे चलेंगे तो क्या होगा, पंक्ति पहली स्तंभ पहला। तो क्या बच्चों देखो लिखेंगे, पंक्ति पहली और स्तंभ पहला, आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1। क्या ये हिंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है, क्या इंगित कर रहा है, क्या कह रहा है, इसकी भाषा क्या है। कह रहा है कि सर जो अवयव आपने एलिमेंट लिखे हो पहला, उसमें पंक्ति भी 1 है और स्तंभ भी 1 है। अब आगे चलो, तो पंक्ति तो वही रही, स्तंभ कह रहा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब बात खत्म, चूंकि आगे जा ही नहीं सकते, 2 गुणा 2 था तो स्तंभ में 2 ही तो थे, 2 स्तंभ थे बच्चों।
बच्चों आपको समझ में आया क्या कह रहा था? ये जो कह रहा था अवयव के बारे में उसने बताया, परिभाषित किया आपको। तो 2x2 का अवयव था आपका, तो हम बात कर रहे थे पहले पंक्ति में पहले स्तंभ में तो 1 1 हो गया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 2 हो गया, दूसरा पंक्ति तो 2, पहला स्तंभ तो 1, दूसरा पंक्ति 2 और दूसरा स्तंभ तो 2 2। इस तरह से बच्चों को देख रहे थे। अब क्या करेंगे जाके आप देख लीजिए, बराबर में रखो जाके इसकी जगह 1 1 रखो, 1 1, तो जब 1 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर रखो 1 2 1 और 2 2 और 1 कितना हो गया 3 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर 2 1 2 रखो, इसको 1 रखो तो 2 1 3 3 का फिर 9 आ गया, फिर 2 2 2 ये भी 2 तो 2 2 4 हो गया, 4 का और क्या हो गया 16। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। अगर 3 गुणा 3 कहता तो बच्चों और चले जाते 1 3 करके, इसी प्रकार नीचे भी है ना, आप इसको बढ़ाते जाते जो भी ये क्रम है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न कराए गए बच्चों पहले, तो ये आप नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। हम चलेंगे बच्चों आगे, अगले पेज पर चलेंगे। आगे बच्चों देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए 2 सूत्र की आवश्यकता पड़ रही है। a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ना पड़ेगा, तो उसके फॉर्मूले हम लिखे दे रहे हैं आपको। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये 2 फार्मूले बच्चों लग रहे हैं आपके प्रश्न में। हम प्रश्न पूरा लिख लेते हैं एक बार। a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब माइनस का 7a इज इक्वल टू, बराबर में लिखेंगे। अब देखो ये नीचे वाले सूत्र से मैच कर रहा है आपका, तो a स्मॉल a की जगह कैपिटल A चला देंगे और स्मॉल b की जगह आई आइडेंटिटी ऑफ की वैल्यू चला देंगे। चलाइए a क्यूब, तो क्या बन जाएगा हमारा, आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं आपसे? हम आपसे कह रहे हैं कि इस a की जगह हम ये कैपिटल A चला रहे हैं और इस b की जगह ये I चला रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस। चलिए, तो क्या बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब की जगह क्या है I, माइनस 3a स्क्वायर, 3a a की जगह क्या चल रहा है देखो a स्क्वायर, b की जगह क्या चल रहा है I, प्लस 3ab स्क्वायर। देखो 3ab स्क्वायर है तो a की जगह a और b की जगह i स्क्वायर हो गया। ठीक बच्चों, इसी प्रकार अगले स्टेप को तोड़ो, इसको आप तोड़िए। इसमें पहले वाला सूत्र लग रहा है ये वाला आपका, तो लगा दीजिए सेम कैटेगरी का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a प्लस 3ab स्क्वायर। और एक स्टेप बच रहा आपका माइनस का 7 है बच्चों, हमने ऊपर लिख दिया, ध्यान रखना। आगे चले, क्या प्रश्न दिया है, कह रहा a क्यूब को a स्क्वायर लिख देना। ठीक है, जैसे a क्यूब को a स्क्वायर लिख देंगे वैसे बच्चों i क्यूब की लिखेंगे i और i स्क्वायर को लिखेंगे i। चूंकि आइडेंटिटी ऑफ है, एक का वर्ग एक का घात 3 करोगे तो भी एक गुणा एक 3 बार करो तो एक ही आता है, वैसे आइडेंटिटी ऑफ को लिखेंगे। चलिए, तो a क्यूब को हम सरल करें, चूंकि प्रश्न में कह रहा है a स्क्वायर खोजो, और खोज लेंगे तो उसको हम a पुट कर लेंगे, तो a क्यूब को लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a। आइडेंटिटी क्यूब को हम i लिख देंगे, a स्क्वायर को a कहा है उसने तो लिख दीजिएगा, i स्क्वायर को हमने बताया ऊपर आपको कि i लिखेंगे, a क्यूब को फिर वही a इंटू a स्क्वायर लिख दीजिएगा, आइडेंटिटी क्यूब को आइडेंटिटी लिख देंगे, केवल i लिख देंगे, 3a स्क्वायर को उसने कहा a लिख दीजिए। ठीक है, प्लस आगे लिखेंगे 3ai स्क्वायर को i लिख दीजिएगा, माइनस 7a वैसे लिख दीजिए जैसा लिखा है। चलिए आगे, a स्क्वायर को क्या लिखोगे a लिखोगे, तो लिखिए a इंटू a माइनस i। आगे बच्चों ये देखो माइनस का 3ai और प्लस का 3ai कैंसिल हो रहा है। आगे चले, 3ai और 3ai कितना हो गया 6ai हो गया आपका। और देख लीजिए ये आपका लिखा था प्लस का a
और ए स्क्वायर क्या लिख रहे थे, ए लिख रहे थे, लिख दिया आपने। अब क्या बचा है, इधर का देखो माइनस का आई और ये प्लस का आई, आपका ये कैंसिल हो रहा था। क्या बचा माइनस का आगे, 7a बचा आपका। और चले तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये हम आई बच्चों वहां पर कैंसिल कर चुके थे, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस ए स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, ए लिखा था। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, ये आइडेंटिटी ऑब्वियस, इस आइडेंटिटी ऑब्वियस कर चुका था तो उसको नहीं लिखा, ए स्क्वायर को ए लिख दिया, ये ए वैसे लिखा है। ठीक है, आगे पूरा देखो क्या बचा आपका, इस ए स्क्वायर बन गया जाकर के, ये प्लस का आगे क्या है देखो, प्लस का 6ai और हमारे पास बच्चों देखो 3ai और 3ai, तो 6ai और हमारे पास ये प्लस का ए स्क्वायर बन रहा है, माइनस का 7a बन रहा है। हाँ बच्चों, क्या देखा आपने, तो ये जो कट हो रहा था हमने काट दिया। अब जो वैल्यू बच रही उसको आप देख लीजिए आगे चल करके। और तो ए स्क्वायर को क्या लिखा गया है, ए लिख दीजिए, प्लस का 6ai प्लस का ए स्क्वायर क्या है, ए लिख सकते हो, माइनस का क्या है 7a। ये बच्चों देख लो ए आई क्या है, आइडेंटिटी ऑब्वियस, आइडेंटिटी ऑब्वियस माने इकाई ऑब्वियस, इकाई माने एक उसकी वैल्यू है, कितनी है, एक। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, एक लिख सकते हो। जब एक लिख दोगे तो आपका 6a बचा। अब बच्चों बच क्या बना जाकर के आपका 6a 7a 8a, 8a से आपका 7a जा रहा, तो क्या बचा, क्या बचा, a बचा। तो बच्चों जो आपका पार्ट उसमें देख लीजिए, ऑप्शन में जो लिखे उनमें से आपका ये आंसर है, फर्स्ट सही। ठीक है, हम चलेंगे बच्चों अगले उस पे, पेज हमारे बगल में साइड में प्रश्न लिखा हुआ है। तो हम चलते इस पे। तो बच्चों देखो ax लिखा है, जो हमें सिद्ध करना है उसमें हमें a माइनस एक्स चाहिए। ठीक है ना, तो जरा a माइनस एक्स कर लो पहले एक बार, क्या आएगा, फिर हम बात करें LHS की। तो a माइनस एक्स जो बच्चों लिखा है प्रश्न आपका, उस पर माइनस एक्स कर लो जाकर के। तो जहां जहां x है वहां पर माइनस एक्स पुट कीजिएगा, तो cos माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स। ठीक है, फिर माइनस साइन माइनस एक्स, फिर कॉस माइनस एक्स। याद रहे बच्चों, एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं, पूरे प्रश्न को या किसी अवयव को माइनस मत कर देना। एक्स की जगह अगर a5 कहता तो हम एक्स की जगह 5 लिख देते जाकर के, तो ये cos 5 बनता। ठीक है, अब बच्चों यहाँ फार्मूला देख और करना पड़ेगा आपको। फार्मूला क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है आपका, चतुर्थांश की बात करते हैं तो cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा हो जाता है, और जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं, वहां बड़े विस्तार से आपको हमने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाए। ठीक है, ASTC का जो चतुर्थांश का नियम सिखाया जाता है उसमें चतुर्थ में जाता है माइनस थीटा, चतुर्थ में लिखा होता है C, लिखा होता है C माने कॉसेक और कॉस और सेक, धनात्मक शेष सब ऋणात्मक। तो ये कॉस धनात्मक हो गया और साइन ऋणात्मक हो गया, ये बात। तो कॉस माइनस थीटा का बच्चों कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, और साइन माइनस थीटा का माइनस साइन, माइनस पहले से है तो बच्चों प्लस का हो गया, और ये हो गया cos माइनस थीटा का cos थीटा। इस तरह बच्चों आपका a माइनस एक्स आया। बच्चों कितना कर चुके थे आपके पास, ax दिया था, अब हमने a माइनस एक्स को ज्ञात कर लिया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के दो सूत्रों का प्रयोग किया। ठीक है, अब दोबारा से प्रश्न चलते हैं, LHS में क्या लिखा वो लिखें चल करके हम लोग। तो LHS में लिखेंगे चल करके, जो भी प्रश्न आपका दिया है वो दिया है ax इंटू a माइनस एक्स। बच्चों दोनों के वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ax का भी और a माइनस एक्स का भी इंटू करना है हमें। तो a माइनस एक्स की वैल्यू सामने लिखी है आपके, cos x माइनस का sin x, और sin x और ये cos x। ठीक है बच्चों, ax की वैल्यू हमें ऊपर प्रश्न में दी थी
प्रश्न में ऊपर ए एक्स की वैल्यू दी थी, वो आप देख नोट कर लीजिए वहां से। तो क्या दिया था, कॉस एक्स साइन एक्स और दिया था माइनस का साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस का। अब बच्चों गुणा के लिए हमने सिखाया था आपको कि किन कैसे गुणा करते हैं, तो उसके लिए आपने सीखा था, हमने बताया था आपको कि ये पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं इस प्रकार से, और उसमें भी पहले का पहले अवयव से दूसरे का दूसरे अवयव से गुणा करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखें, आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले अवयव को पहले से करो तो कास स्क्वायर एक्स, और फिर दूसरे का दूसरे से करो तो साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में चलो तो पहले का पहले से तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर दूसरे अवयव का पहले दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का हो गया ये। ठीक है, आगे चलें, फिर दूसरे इस पंक्ति का पहले स्तंभ में तो साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर दूसरा अवयव दूसरे से कॉस एक्स साइन एक्स कहो चाहे साइन एक्स कॉस एक्स कहो, एक ही बात है। अब दूसरे स्तंभ दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ से माइनस साइन का साइन माइनस साइन तो प्लस का हो जाएगा, और कॉस कॉस का प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों फार्मूले आप पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपका कट रहा है तो क्या बचेगा 0, ये आपका कट रहा है क्या बचेगा 0, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बच्चों क्या आ गया आपका आइडेंटिटी अवयव आ गया, क्या आ गया आइडेंटिटी अवयव, इसको आप आइडेंटिटी अवयव लिख सकते हो। देखो क्या सिद्ध करा रहा था बच्चों, आइडेंटिटी अवयव सिद्ध करा रहा था। तो इस प्रकार से इसको हम छोटा कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया RHS, यही आपको बच्चों सिद्ध करना था। तो सिंपल सी बात थी, सिर्फ गुणा करना था आपको। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले पेज पर चल प्रश्न नंबर बच्चों 6 पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए और बी आव्यूह के कोटि क्रमशः लिखे हैं, तो कह रहा ए बी का क्रम बताओ। अब देखो बच्चों, कोई एक आव्यूह है, एग्जांपल देखो आप, सबसे पहले एग्जांपल देखिए, ये दो आव्यूह लिखे हैं, कह रहा है इनके ए और बी आव्यूह के कोटि क्रमशः लिखे हैं m गुणा n और n गुणा n। तो इसका कोट उसने क्या लिखा है, इसका कोट क्या लिखा उसने m गुणा n लिखा है, बहुत अच्छा। इसका कोट उसने क्या लिखा n गुणा p लिखा है। हमने बच्चों आपको क्या सिखाया था, इनका गुणनफल कब संभव होगा, इनका गुणनफल कब संभव होगा। मान लो एक a आव्यूह है और एक आपकी b आव्यूह है, इनका गुणनफल कब संभव होगा। हमने बताया था ए बी तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के बराबर हो, अर्थात हमने कहा था रफ में लिख लिया करो, m गुणा n लिखा, फिर आप उसको लिख लो एक छोड़ करके अवयव n गुणा p। बिल्कुल सही बच्चों, ये कट रहा है, इसका मतलब पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति समान है, इसलिए गुणनफल संभव है। बहुत अच्छी बात है। तो मिलेगा क्या, ये m और ये p, ये बच्चों मिलेगा m इंटू p, इसका आंसर होगा। तो क्या कह रहा है, ए बी का क्रम बराबर, ए बी का क्रम बराबर, हमने आपको समझाया है कि पहले का क्रम लिख दीजिए, दूसरे का क्रम एक छोड़ करके लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। देखो ये कट रहा है, जो मिलेगा वो आपका उत्तर होगा, जो आव्यूह ए बी होगा उसका क्रम क्या होगा, m गुणा p होगा, m गुणा p होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पर। देखो क्या लिखा है, एक आव्यूह लिखा है a और करा a क्यूब बराबर 4a सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने देखो LHS में लिखा है a क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए स्क्वायर। तो बच्चों पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। चले, a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, a इंटू ए। तो लिख दीजिए जरा, a की वैल्यू 1 माइनस 1 और 1 इंटू फिर a की वैल्यू वही 1 माइनस 1 1। अब बच्चों देखिए, हमने सिखाया आपको है गुणा में कि कैसे करते हैं गुणा बच्चों, पंक्ति को उठा करके स्तंभ में गुणा करते हैं क्रमशः। तो करो,
और कैसे? पहले अवयव का पहले से, दूसरे अवयव को दूसरे से करो। तो 1 का 1 में करेंगे, हम लिख दे रहे हैं बच्चों एक बार, 1 इंटू 1, फिर -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1। ठीक है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में आप कर पाए हो। और जब पहले पंक्ति का पहले बच्चे विद्यार्थी कहते सर जी यहां लिखते, तो वहां नहीं लिख सकते, पहले पंक्ति यहां भी नहीं लिख सकते थे। क्यों, क्या कह रहा है? पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो पहला पंक्ति पहला तो 1 1 है, 1 1, तो माने पहले स्थान पर रहोगे, पंक्ति भी पहले होनी चाहिए, स्तंभ भी पहला होना चाहिए। जब पहले पंक्ति का दूसरे में करोगे तो पहला पंक्ति माने 1, स्तंभ दूसरा तो 2, A 1 2 है ना, तो दूसरे में रहोगे आप, समझ रहे हो? करो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 1, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ, देखो दूसरे स्थान पर रहे हम लोग। फिर आ जाओ दूसरे पंक्ति का पहले अवयव करो, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, चलो आगे, फिर -1 इंटू -1, फिर प्लस 1 इंटू 1। ये बच्चों आपका हो गया। जब दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ में, तो देखो दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ में रहे, फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तो पंक्ति दूसरा स्तंभ भी दूसरा, वही लिखे जा करके। चलें आगे, क्या मिलेगा बच्चों? 1 एकम 1, और मुजवानी कर दो, ये +1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा आपका, ये -1 और ये -1, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आपका जी नहीं बच्चों देखना, ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, 2 हो गया। ये बच्चों a² आया है, क्या आया है? a²। हमको क्या चाहिए? a³ चाहिए। क्या चाहिए? a³। LHS में आपका a³ था, LHS बराबर में क्या था बच्चों? LHS में था आपका a³, LHS बराबर a³। तो a³ में बच्चों a² आ चुका है आपका, तो a इंटू a² बराबर, a का मान लिख जाओ बच्चों, जो भी दिया था आपका, a का मान दिया था 1 -1 और 1 इंटू a² का मान ऊपर आ चुका था 2 -2 और 2। अब चलो इनका गुणा बच्चों, फिर वही बच्चों गुणा का क्रम जो बताया था आपको, क्या था? पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे क्रमशः। चलो करो जा करके, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2। ठीक है, आगे चलो, 1 इंटू -2, फिर -1 इंटू 2, चलें, फिर दूसरे पंक्ति में -1 इंटू 2, फिर +1 इंटू -2, फिर अगले में चलो -1 इंटू -2, फिर 1 इंटू 2। इस प्रकार से बच्चों बराबर में क्या मिलेगा आपको? ये 2 एकम 2, ये प्लस का 2 2 4 हो गया, कितना हो गया? 4। यहाँ देखो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो गया, बहुत सही, -2 -2 माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का प्लस का 2 प्लस का 2 4 हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों 4 कॉमन कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो? 4 कॉमन कर सकते हो, कर लो 4 कॉमन, 4 कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 -1 1। और बच्चों देखो अगर तो 4 जो ये प्रश्न आपका लिखा है, यही तो आपका ए दिया था, यही आपका ए दिया था, तो ये क्या हो गया? 4 इंटू ए। तो बच्चों ये आपका सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम अगले पेज पे चलेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों जरा देखिए क्या बात कर रहे थे कि इसमें पहले हमने क्या कहा आपको? पहले दोनों अवयव का गुणा कर लेंगे, फिर तीसरे का करेंगे क्रमशः। ठीक है, एक एक करते हैं। तो क्या बताया? पंक्ति का करेंगे स्तंभ में, पंक्ति का हम करेंगे स्तंभ में। चले बच्चों, और मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? ये क्या है? ये देखो पंक्ति क्या है? 1, स्तंभ क्या है? 3, और ये क्या है? 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। तो बच्चों गुणा हो जाएगा और रिजल्ट में मिलेगा 1 इंटू 3, माने पंक्ति एक ही मिलेगी आपको। इससे आइडिया लग जाता, हमने बताया आपको। ठीक है, चले तो पहले का पहले से, पहले का पहले से करें बच्चों। x इंटू 1 प्लस -5 इंटू 0, -5 इंटू 0
-1 इंटू 2। बच्चों क्रमशः करते हैं, ध्यान रखना इसमें गलती हो जाती है। फिर अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो x का इंटू 0, तो x इंटू 0 हो गया। फिर दूसरे का दूसरे में प्लस -5 इंटू 2 हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिए, आप समझने के लिए बताया हमने। फिर -1 इंटू किस में कर रहे थे, पहले पंक्ति का दूसरे में कर रहे थे, -1 इंटू 2 प्लस 1 -1 इंटू 2। देख लो बच्चों, चेक कर लो, x का 1 में कर गए, -5 का 0 में कर गए, -1 का 2 में कर गए, फिर x का 0 में कर गए, फिर -5 का 2 में कर गए, फिर -1 का 0 में कर गए। ये क्या 0 में कर गए। ठीक बच्चों, अब तीसरे में चलो, x का 2 में करो, तो x का 2 में करो, ठीक है। फिर -5 का 1 में करो, ठीक है। फिर -1 का 3 में करो, बहुत अच्छा। इस तरह से बच्चों ये हुआ जा करके आपका। सॉल्व कर लो जरा दोबारा से, क्या मिला जा करके, x 0, x -2 मिला बच्चों। x यहाँ क्या मिला, 0 माइनस का 5 दूनी 10, वो 0 हो गया। ये माइनस का 10 मिला, ये 2x मिला, ये माइनस का 5 है, माइनस का 8, तो बच्चों मिला 2x माइनस का 8। अब जागिए बच्चों, प्रश्न ये हमने लेफ्ट के दो अवयव का गुणा किया था। अब जरा बच्चों आगे चलो, तो पहले प्रश्न लिख लो, फिर हम चले आगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों गुणा कर चुके हो। पूरा प्रश्न लिखो बच्चों, एक बार पूरा प्रश्न लिखिए। इसलिए जो प्रश्न आपका था वो हम लिख लें, ये था x -5 -1 इंटू अवयव लिखा था आपका 102, 021 और 203, और लिखा था अवयव में x41 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये प्रश्न था आपका। ठीक है, अब चले आगे। इन दोनों का गुणनफल, पहले दोनों का गुणनफल आपको मिल गया था, ये आया था आपका ऊपर, क्या आया था, लिख लो, x -2 आया, माइनस का 10 आया, और 2x -8 आया। ठीक है, इन दोनों गुणनफल ही आया था। ये अवयव आपका लिखा है, x41, इनका गुणा करो और 0 के बराबर पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी x की। अब यहां हमने क्या सिखाया बच्चों आपको, देखो रफ में यहां हमने सिखाया आपको है, क्या सिखाया कि देखो ये कितना है, 1 2 3, 1 गुणा 3 कोटि का ये अवयव है। ये आपका 1 2 3 गुणा 1 कोटि, स्तंभ 1 है, कि ये देखो गुणा हो जाएगा। उत्तर क्या मिल रहा है, 1 गुणा 1 बड़ा सिंपल मिल रहा है। तो कर जाओ बच्चों गुणा क्रमशः सीधा फटाफट, क्योंकि 1 गुणा 1 ही मिलना है, तो x -2 का x में, ठीक है, प्लस -10 का 4 में, प्लस 2x -8 का 1 में बराबर 0। सॉल्व कर जाओ, x गुणा कर जाओ, x² -2x -10 चौको 40 प्लस 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, आगे चले तो x, ये देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x कट गए, x² माइनस के 48 हो गए, x² -48 बराबर 0, तो x² बराबर 48, तो x बराबर बच्चों 48 का वर्गमूल, तो 48 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 4 चौको 16 48, तो 4√3। ये बच्चों आया आपका। तो इस तरह से बच्चों कर सकते हो, सिंपल है। आगे चले, अगले पेज पे चलेंगे। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, ये बच्चों 9 नंबर पे आ गए। अभी बच्चों पिछले प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें भी 9 नंबर पड़ा था, तो उसको वो 8 नंबर था बच्चों, है ना, तो वो 8 नंबर था, जरा देख लीजिए। ये बच्चों प्रश्न जब कर रहे थे हम, तो ये आपका 8 नंबर था, क्या था, 8 नंबर था। ये बच्चों हमने बताया आपको, थोड़ा सा छोटा कर दें आपको समझ में आ जाए। इस तरह से हाँ ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा प्रश्न था ये आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में भी इस टाइप से एक प्रश्न दिया है, वो आप घर से कर लीजिएगा। ठीक, अब बच्चों अगले पेज चलते हैं। अब बच्चों 9 नंबर देखिए क्या लिखा प्रश्न में, यदि एक अवयव सममित और विषम सममित दोनों हो तो आप बताइए इनमें कौन सा पार्ट सही होगा। तो बच्चों देख लीजिए,
जो उसने दिया है आपको, क्या दिया है, कोई एक अवयव अगर है, यदि एक अवयव कोई, यदि ए एक अवयव सममित और विषम सममित दोनों हो तो, ठीक है। तो बच्चों क्या दिया उसने, मान लो कोई एक अवयव दिया ए, आपको हम लिख दें ऐसे ए आई जे, ए आई जे, ये लिखा है, ये बच्चों एक अवयव लिखा है, और कैसा है, सममित है और विषम सममित है। तो अगर अवयव सममित है, चूंकि ए एक सममित अवयव है, तो इसका मतलब बच्चों क्या बनता है, आपको याद है सममित अवयव में क्या करते थे, हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते थे, अवयव नहीं बदलते थे, अवयवों की संख्या नहीं बदलती थी, अवयव का क्रम बदलता था, पंक्ति स्तंभ और स्तंभ पंक्ति। तो इसका मतलब क्या है, इसको बेटा पेन चेंज करो, इसका मतलब क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू, क्या करोगे, पंक्ति ये है, पंक्ति को स्तंभ कर दो, स्तंभ को पंक्ति कर दो, बस इतना करना है आपको। तो स्तंभ को पंक्ति कर दो, पंक्ति को स्तंभ कर दो, और उसमें कोई अंतर नहीं आता है, अवयव में सेम रहता है, ठीक। तो पहली का पुनः उसने कहा ए एक विषम सममित अवयव है, ए एक विषम सममित अवयव है। इसका बच्चों मतलब क्या बन रहा है, सममित का मतलब तो हुआ, अब देखो, इसलिए ए आई जे इज इक्वल टू, बच्चों सममित में हमने कहा उसका परिवर्त निकालते हैं अवयव का, कोई भी अवयव हो उसका परिवर्त निकाल दीजिए, परिवर्त माने पंक्ति को स्तंभ बदल दो या स्तंभ को पंक्ति बदल दो, परिवर्त हो जाता। तो पंक्ति को स्तंभ हमने बदला था, और सेम वही अवयव रहता है, कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जब आप विषम सममित अवयव की बात करते हो, तो जो अवयव दिया गया है उसका परिवर्त निकाल लो, जो परिवर्त निकालोगे वो सेम वही अवयव आएगा, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ में, माइनस चिन्ह के साथ में। तो बदलो पंक्ति जरा, यहां पर जो पंक्ति था उसको स्तंभ कर दो, जो स्तंभ था उसको पंक्ति कर दो, ठीक है। और जब ऐसा कर दिया तो माइनस लग जाएगा, ये विषम सममित होता है। जरा देख लो बच्चों, इन दोनों को इक्वेशन बना दो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड बच्चों जोड़ दो आप, फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ए आई जे प्लस ए आई जे इज इक्वल टू, बच्चों देखो ये दोनों कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं तो शून्य हो गया, 2aij बराबर शून्य। इसका मतलब क्या हो गया, aij इज इक्वल टू 2 का भाग कर दो शून्य। तो इसका मतलब क्या है, जो मिला अवयव क्या मिला बच्चों, शून्य अवयव मिला जाकर के, आपका क्या मिला, शून्य अवयव। जो भी अवयव आपका है aij a बराबर वो क्या है आपका, शून्य अवयव है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, जो भी इसमें पार्ट आपका ये एक शून्य अवयव होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले प्रश्न चलेंगे। अगले पेज पे चलो बच्चों। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा है, परीक्षा में लिखा ही होता है, ऐसा प्रश्न आता है, किन्हीं दिए गए दो अवयवों का परिवर्त, किन्हीं दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त उन अवयवों के विपरीत क्रम के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। ये भाषा लिख करके आती है कई बार परीक्षा में, अपने हिसाब से, अपने मन से आपको एग्जाम्पल ले लीजिए और सिद्ध कर दीजिए। यहां प्रश्न दिया है तो हम सॉल्व करें। पहले बच्चों क्या करेंगे, ए बी करें, क्या करें, ए बी, ए इंटू बी करें बच्चों पहले। तो ए का मान लिख जाओ, क्या है 1 -4 3, इंटू बी का मान बच्चों क्या है -1 2 और 1। बच्चों इनका गुणा करना है, गुणा करना हमने सिखाया आपको है, क्या करते थे, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते थे क्रमशः। चलो करो चल करके, तो पंक्ति गुणा करो स्तंभ में, -1 का -1 में, तो -1 मिलेगा बच्चों क्या, एक बार देख लो रफ, इसका क्या है 1 2 3 है, और पंक्ति 3 स्तंभ कितना है 1 है, उसका देखो एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो एक पंक्ति है स्तंभ 3 है, तो क्या मिलेगा, ये कट गया,
3 गुणा 3 मिलेगा बच्चों, बड़ा भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो समझिए -1 इंटू -1, 1 इंटू -1 तो -1 आ गया, 1 इंटू 2 तो 2 आ गया, 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, फिर -4 इंटू -1 क्या आ गया, 4 आ गया, फिर -4 इंटू 2 -8 आ गया, फिर -4 इंटू 1 -4 आ गया, फिर 3 इंटू -1 -3 आ गया, फिर 3 इंटू 6 आ गया, फिर 3 इंटू 3, ये बच्चों आ गया आपका, ये आपका इनका गुणनफल आ गया AB, ठीक है। अब तुम बच्चों अगर ना समझ में आवे तो मैंने तुमको रफ में बताया था एक बार कि जो लिखा है 1 -4 3, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये जो आपका लिखा है -1 2 1 0 0 0, अब आपको सिखाया गया कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, ये सिखाया गया। तो करो, पहले में 1 इंटू -1 आया, प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो इसमें 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में आओ तो 1 इंटू 2 आया, फिर 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर कोई अंतर नहीं आया। फिर आइए पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करो जाकर के, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, कोई अंतर नहीं आता। फिर यही बात दूसरे पंक्ति को लेकर के जाओ क्रमशः, तो हमने सरल तरीका बताया, ऐसे आप कंफ्यूज अगर हो तो ऐसा आप लिख के कर सकते हो, गलती नहीं होगी कभी आपसे। चले बच्चों आगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था AB डैश चाहिए था, ठीक। तो LHS पे चले हम लोग, LHS बराबर क्या चाहिए बच्चों, AB डैश चाहिए। तो AB डैश का बच्चों मतलब क्या है, AB का परिवर्तावयोग, AB का परिवर्तावयोग, AB का परिवर्त, ठीक है। तो AB का परिवर्त जो अभी आया बच्चों, इसका परिवर्त कर दो। परिवर्त माने पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ -1 2 1, दूसरा पंक्ति 4 -8 और -4, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा -3 6 और 3। ये बच्चों AB डैश आ गया है, ठीक है। अब RHS चलो बच्चों, इधर इसको साफ कर लो जरा। चले बच्चों, RHS में क्या है, RHS में बच्चों चलो तो क्या चाहिए आपको, RHS में चलिए आपको B डैश और इंटू A डैश। तो बच्चों चलो B डैश का मान लिख लो, B प्रश्न में दिया है, तो B डैश क्या हो जाएगा, उसका परिवर्त माने पंक्ति का स्तंभ में कर दो। तो पहला पंक्ति को जो है उसको स्तंभ में कर दो, तो स्तंभ में कर दोगे तो -1 2 और 1, ये आ गया आपको बच्चों, इंटू A डैश। बच्चों जो प्रश्न में A लिखा उसका देखो, ये पंक्ति है स्तंभ है, इसको पंक्ति में कर दो, तो 1 -4 और 3। बच्चों देख लो इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 3 इंटू 1, इसका क्रम क्या है 1 इंटू 3, तो इसका स्तंभ उसका पंक्ति बराबर है, 3 गुणा 3 का आपको अभी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों सेम टू सेम पिछला प्रश्न बन गया, देखो जब ऐसे तो गुणा किया था हमने, तो कर जाइए गुणा, कर देते हैं। चलिए चले करें, तो -1 का 1 में तो -1 आ जाएगा, -1 का 4 में +4 आ जाएगा, -1 का 3 में 3 आ जाएगा, 2 का 1 में 2 आ जाएगा, 2 का -4 में 8 आ जाएगा, 2 का 3 में 6 आ जाएगा, 1 का 1 में 1 आ जाएगा, 1 का -4 में -4 आ जाएगा, 1 का 3 में 3 आ जाएगा। देखो बच्चों आपका LHS आया था, देखो सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम है। तो ये क्या आ गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था बच्चों। क्या किया हमने, जो B डैश A डैश था, इसका मतलब क्या बच्चों, B डैश B का परिवर्त है और A डैश A का परिवर्त है, जो अभी दिए थे उनके परिवर्त हमने लिख लिए, याद रखना। यहाँ पर जो B डैश है वो B का परिवर्त है, आगे इसका मतलब क्या है, B का परिवर्त, इंटू A था A डैश मतलब क्या था, A का परिवर्त,
इस तरह से हमने सीधे लिख दिया, गुणा कर दिया। बच्चों यहां हमने समझाया था आपको, यहां हमने आपको समझाया था, क्या समझाया था? यहां हमने आपको समझाया था कि अगर इनका गुणा नहीं संभव, आपको सरल न लगे, कठिन लगे, तो आप क्या किया करो, ये आप यू लिखा है तो -1 स्तंभ है, देखो स्तंभ, तो पूरा कर लो, 3 कोटि का बना लो। अब तुम कहो सर 3 कोटि का क्यों बनाएंगे? क्योंकि उत्तर आपका 3 कोटि का मिलेगा, तो जब तक 3 कोटि नहीं बनाओगे आपको समझ नहीं आएगा। दूसरा देखो अब यू क्या है, ये स्तंभ पंक्ति है, हाँ पंक्ति है, तो इसको पंक्ति में पूरा कर दो। अब इनका गुणा कर लो जाके बच्चों, जैसे आपको सिखाया है। देखो क्या बताया था, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं। -1 × 1, हाँ आया -1, +0 × 0 +0 × 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तो -1 × 4 प्लस का हो गया, शेष 0 × 0 +0 × 0, तो लिखा नहीं हम। फिर तीसरे में जाओ, -1 × 3, -1 × 3, तो ये हमारे पास माइनस क्यों नहीं आया? हाँ ठीक तो है बच्चों, -1 × 3, -1 × 3 तो माइनस आ रहा था, ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस बच्चों, ठीक था। तो तीसरे में गए तो -1 × 3 +0 0 करके कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सेम बच्चों इस प्रकार से आप समझ सकते हो, दूसरे पंक्ति का क्रमशः कर दोगे, फिर तीसरे पंक्ति का क्रमशः कर दोगे, तो आपको बच्चों सेम मिला था, हाँ माइनस छूट रहा था उस टाइम, ठीक है। अब बच्चों क्लियर हो गया आपको, ये आपका रफ है, आपका जो LHS था वही आपका RHS आ गया है, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बता दीजिए। कोई आपकी और को कोई क्वेरी होगी आपकी, आप पूछना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम वो प्रश्न भी आपको क्लियर कर देंगे, बता देंगे, ठीक है।